बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू वीडियो रॉकी। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को CS302P जो उसकी लैब्स हैं प्रैक्टिकल की, डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन प्रैक्टिकल की जो लैब्स हैं उनके हवाले से आप लोगों को ओवरव्यू दूंगा और आपको गाइड करूंगा कि पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सी चीज़ इसके लिए इम्पोर्टेंट है, कौन कौन से टॉपिक है जिनको आप कवर करें तो आपका जो प्रैक्टिकल का पेपर है वो अच्छा होगा, और किस टाइप के क्वेश्चन हैं जो आप लोगों को प्रैक्टिकल के पेपर में आएंगे, और जो एमसीक्यूज़ हैं आप लोगों के वो कहाँ से आएंगे आप लोगों को। बहुत से स्टूडेंट्स कमेंट कर रहे थे वीडियो के बारे में, तो मैं फाइनली आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ आज टाइम निकाल के। लेकिन वीडियो को मैं ज़्यादा लेंथी नहीं करूँगा, जस्ट आपको मेन टॉपिक बताऊँगा और कोई आपके लिए 2-4 क्वेश्चन सोल्व करवा के आपको दिखा दूँगा कि किस तरह से हमारा क्वेश्चन होगा सोल्व और कौन सा इम्पोर्टेंट है जो आप लोगों को पेपर में आ सकता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं मैं अपनी लैब नंबर 1 से। लैब नंबर 1 में सबसे पहले टेबल ऑफ कंटेंट दिया हुआ है जिसके अंदर डिटेल दी हुई है सारे लैब्स की, जो टोटल हमारी 16 लैब्स हैं। उसके बाद लैब नंबर 1 स्टार्ट होती है हमारे। इसके अंदर सबसे पहले हमें इलेक्ट्रॉनिक वर्कबेंच का जो ओवरव्यू दिया हुआ है, ये सबसे पहली जो लाइन है, इसको थोड़ा स्क्रीन को और बड़ा कर लेते हैं। ये वाली लाइन, ये नाम आपने याद रखना है अच्छे से। ये एमसीक्यूज़ के लिए इम्पोर्टेंट है कि जो इलेक्ट्रॉनिक वर्कबेंच आपका यूज़ हो रहा है उसका वर्जन कौन सा है। तो EWB 5.12 इसका वर्जन है। ठीक है, उसके बाद नीचे ये देखते हैं, इसके सारे उन्होंने यूजेज बताए हुए हैं आप लोगों को, कहाँ से क्या चीज़ होती है, कहाँ से क्या है, ये सारा कुछ उसके बारे में है। मैं आपको एक दफ़ा सॉफ्टवेयर भी ओपन करके वहाँ पे भी दिखा देता हूँ, आपको साथ बता भी देता हूँ। ये सारी चीज़ें उसके बारे में ही गिवन है यहाँ तक, बल्कि पहली पूरी लैब ही वही है। ये पहली लैब यहाँ पे हमारी ख़त्म हो जाती है। ये सारा इलेक्ट्रॉनिक वर्कबेंच का इंट्रोडक्शन दिया हुआ है। मैं आप लोगों को अब लेकर चलता हूँ सॉफ्टवेयर के ऊपर, वहाँ से आपको बताता हूँ। तो इसको हम ओपन कर लेते हैं। ये ओपन नहीं हो रहा है, एरर दे रहा है। इसको दोबारा ट्राई करते हैं। नहीं, ओपन नहीं हो रहा। सॉफ्टवेयर में एरर की वजह से इसको हम ओपन नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए मैं आपको फिर अभी इधर से ही बता देता हूँ कि आप लोगों ने क्या करना है, किस तरह से करना है ये वाला सारा जो काम है। सबसे पहले देखें कि आप लोगों को सॉफ्टवेयर पेपर में अलाउ होगा, आपको एमसीक्यूज आएंगे इसके रिलेटेड, तो आप सॉफ्टवेयर को ओपन करके तो वहाँ से भी उसको देख सकते हैं। ये इधर से लाइन वाइज हम चलते हैं, एक बार फिर ट्राई कर लेते हैं, शायद ओपन हो ही जाए इस दफ़ा। नहीं, नहीं ओपन हो पा रहा, तो मैं आपको यहाँ से बता देता हूँ। ये हमारे पास सबसे पहला यहाँ पर है, ये हमारे पास है सबसे पहला इसका टूल, इसका नाम है सोर्स। ये लिखा भी हुआ साथ नीचे ये वाला। सोर्स के अंदर अब जो ये हमारे सारे हैं, इसके अंदर कौन कौन से फंक्शन जो हमारे ज़्यादा यूज़ होंगे, हम एक ये यूज़ करेंगे इसके अंदर ज़्यादा, दूसरा ये वाला करेंगे, और 3 ये वाले इसके अंदर जो हमारे मोस्टली यूज़ होंगे। अब इनका नाम आप लोगों को कैसे पता होगा, आप सॉफ्टवेयर को ओपन करेंगे, इसके ऊपर क्लिक करके इसको ऐसे ड्रैग करके जब नीचे लेके आएंगे तो हमारे पास वो आइकन यहाँ पे बना आ जाएगा। फिर उसके ऊपर आप राइट क्लिक करेंगे, उसके कंपोनेंट प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे तो वहाँ पे आपको इसका नाम लिखा हुआ शो हो जाएगा। आप वहाँ से इसका नाम देख के तो पेपर में भी आप वहाँ से इसका नाम दे सकते हैं और अपने एमसीक्यूज़ को जो है वो ठीक करवा सकते हैं। यानी कि वहाँ से आपको सॉफ्टवेयर के रिलेटेड 3 से 4 एमसीक्यूज़ पक्के आएंगे, तो आप उस सॉफ्टवेयर को ओपन करके वहाँ से देख के वो कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं, इसका जो नेक्स्ट वाला टूल है ये इंस्ट्रूमेंट वाला है। उसके नेक्स्ट वाला इंस्ट्रूमेंट वाला है, ये हमारा इसमें से तकरीबन कोई भी यूज़ नहीं होगा।
आप लोगों ने इसको फिर भी एक दफ़ा देख लेना। उसके बाद ये हमारा ये वाला बटन है, ये जो राइट साइड पे बना होता है सॉफ्टवेयर के। उसके बाद ये उसके बेसिक टूल है, इधर सारे उन्होंने बताए हुए, मैं आपको सारे बताता हूँ। इस सबसे पहले हमारे पास सोर्स है, फिर बेसिक है। बेसिक में से एक हम ये डॉट ज़्यादा यूज़ करेंगे, तकरीबन यही यूज़ करेंगे, और बाकी इसमें कोई इतना खास नहीं है। उसके बाद ये आ गया लॉजिक गेट हमारे पास। जिन लोगों ने अब CS302 पढ़ी हुई है उनको तो इनके बारे में काफ़ी अच्छे से पता होगा, क्योंकि मिड टर्म के सिलेबस में भी काफ़ी डिटेल के साथ था लॉजिक गेट का जो टॉपिक है। सबसे पहले हमारे पास एंड है, और है, नैंड गेट है, नोर गेट, नोट गेट, फिर एक्स और है, एक्स नोर है। यहाँ तक हमारे जो गेट हैं ये यूज़ होंगे, ठीक है। उसके बाद इंडिकेटर आ गया हमारे पास। इंडिकेटर के अंदर हमारा एक ये वाला ज़्यादा यूज़ होगा, और ये भी कहीं कहीं यूज़ होगी बैटरी, ठीक है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट वाला भी हमारे पास तकरीबन थोड़ा बहुत ही यूज़ होगा, आपने इसको भी एक दफ़ा देख लेना है। नेक्स्ट ये हमें उन्होंने सारी, फिर वही ऊपर वाले बेसिक बटन है जो इलेक्ट्रॉनिक वर्क बेंच की वो गिवन है। इधर यहाँ पे हमारे पास ये हमारे पास गेट गिवन है, एंड गेट और गेट। उसी तरह इसके बाद ये नोट गेट है, एक्स और एक्स नोर, ये सारे गेट गिवन है हमें, आपने इनको अच्छे से देख लेना है। और एक जो सबसे मेन है हमारा ये वाला, ये भी आपका यूज़ होगा इंस्ट्रूमेंट के अंदर जाएंगे आप, तो इसको लॉजिक कन्वर्टर कहते हैं, ठीक है। नहीं जी, अभी भी नहीं ओपन हो रही है। उसके बाद ये लॉजिक गेट आ गया हमारे पास। उसके बाद ये बेसिक है, ये सोर्स है, और ये सारा उसका आइकन बना होगा, मेन आइकन। यहाँ से आप जो जो भी आपने यहाँ से चीज़ आपको चाहिए होगी उसके ऊपर क्लिक करेंगे, फिर नेक्स्ट उसके साथ आपके सामने ये उसकी पूरी जो डिटेल है वो ओपन हो जाएगी। यहाँ से आपको जो चीज़ चाहिए होगी उसको उठा कर ड्रैग करके नीचे ले आएंगे आप, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट ये उन्होंने बताया होगा किस तरह से आप चीज़ों को ड्रैग करेंगे। ये देखें, यहाँ से इसको उठाया इधर ले आए। उसके बाद ये VCC है ये वाला, ठीक हो गया। उसके बाद ये हमारा प्रोब है, इसको इधर ले आए। उसके बाद ये हमारा नोट गेट यूज़ हुआ है, इसको इधर से ड्रैग किए इधर ले आए। इस तरह आपने इनको लेके आना है। उसके बाद ये कनेक्ट कर रहे हैं, जब इसको हम कनेक्ट करेंगे नीचे वाले के साथ, इसको यहाँ से कट करके यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे, तो इसको फिर हम ऑन ऑफ कर सकेंगे यहाँ से। वो सॉफ्टवेयर के अंदर होगा, अब आपको मैं करके नहीं दिखा सकता क्योंकि सॉफ्टवेयर जो मसला दे रहा है मेरा, तो नहीं भी नहीं चल रहा। मैं आपको ऐसे ही समझा देता हूँ। फिर ये देखिए, जब हमने उसको कट करके नीचे उसको कनेक्ट कर दिया नीचे वाले ग्राउंड के साथ, फिर ये हमारा जो है ये रेड हो गया, क्योंकि ये हमारा समझ लें ऑन हो गया है। इसी तरह ये वही है सेम, इसके अंदर हमने 2 नोट गेट लगा दिए हैं। उसके बाद नेक्स्ट ये हमारे पास, ये देखिए जो मैंने आपको ऊपर बताया था, इसको हम ड्रैग करके नीचे ले आए। अब हमें नहीं पता कि इसका नाम क्या है। फ़र्ज़ करें आपको ये पेपर में एक गिवन है, वो आपको कह रहे हैं कि इसका नाम बताइए कि इसका नाम क्या है। आपने इसके ऊपर राइट क्लिक किया है, ये आपके सामने कंपोनेंट प्रॉपर्टीज़ आ जाएगी इस तरह, और उसके ऊपर ही इसी तरह से सबसे ऊपर ये नाम लिखा होगा उसका। अब ये लिखा हुआ है ना क्लॉक प्रॉपर्टीज़ को हमने ख़त्म कर दिया है, पीछे क्या बचा, क्लॉक, यही इसका नाम है, क्लॉक इसका नाम है, ठीक है। उसके बाद ये इलेक्ट्रॉनिक वर्कबेंच की मेन्यू है, ये हमें गिवन है कि इनके नाम बताने हैं हमने। ये सबसे पहले हमारा क्लॉक हो गया। उसके बाद VCC आ गया, ये भी आपने देख लेना है सॉफ्टवेयर के अंदर से। ये हमारा ग्राउंड है, और ये हमारा रोटेट करने के लिए यूज़ होता है। ये हमारा जो बटन है साइमल्टेनियस, ये इधर गिवन था अभी इसके अंदर, साइमुलेशन बटन है इसका नाम शायद, वो आप लोगों ने देख लेना। ये देखें, साइमुलेशन, क्लिक द पावर स्विच टू टर्न पावर ऑन, क्लिक स्विच अगेन एंड ऑफ। वो कह रहे हैं कि इसको अगर हम क्लिक करेंगे तो ये ऑन हो जाएगा, फिर इसको दोबारा अगेन करेंगे क्लिक करेंगे तो ये ऑफ हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है ये वाला, ये हमारा जूम इन के लिए और ये जूम आउट के लिए यूज़ होता है। उसके बाद ये हमारा डॉट है, इसको हम इंडिकेट करने के लिए, किसी चीज़ को जोड़ने के लिए यूज़ करते हैं। तो उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं लैब नंबर 2 के ऊपर। लैब नंबर 2 के अंदर मैं आपको दिखा देता हूँ कि क्या क्या हमें गिवन है। इसके अंदर सबसे पहले हमारे पास है एंड गेट।
एंड गेट और नैंड गेट, ठीक है। अब आप लोगों को पता है एंड गेट क्या है, ये हमने मिड टर्म के सिलेबस में पढ़ा था CS302 के। एंड गेट एक ऐसा गेट है हमारे पास कि जिसके अंदर जब दोनों वैल्यूज़ ट्रू होंगी, मीन के दोनों इनपुट जो हमारी वो 1 1 होगी, तो फिर इसका जो आउटपुट है वो 1 आएगा। अदरवाइज़ ये तीनों कंडीशन में ज़ीरो जवाब देगा। ये दोनों ज़ीरो हैं फिर भी ज़ीरो, ज़ीरो 1 कर दिया फिर भी ज़ीरो, 1 0 कर दिया फिर भी ज़ीरो, और दोनों जब 1 हुई तो हमारा जवाब जो 1 आ गया। उसके बाद नैंड गेट किसे कहते हैं? नैंड गेट होता है जो एंड गेट के ऊपर हम उसका कॉम्प्लीमेंट ले लेते तो वो हमारा नैंड गेट बन जाता है। ये हमारा एक एंड गेट है। जब हमने इसके ऊपर यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट लगा दिया, ये हमारा नैंड गेट बन गया। ये नीचे डायग्राम गिवन है नैंड गेट की, उसका ट्रुथ टेबल भी गिवन है, ठीक है। तो ट्रुथ टेबल आपने देख लेना उसका, ये उसका उलट होगा। यानी कि फ़र्ज़ करें हमारा एंड गेट का क्या जवाब आया था, पहले ज़ीरो फिर ज़ीरो फिर ज़ीरो और फिर आया था हमारा 1। अब हम ज़ीरो का कॉम्प्लीमेंट ले तो हमारे पास क्या आएगा 1, फिर ज़ीरो का कॉम्प्लीमेंट 1, ज़ीरो का कॉम्प्लीमेंट 1 आ गया, और फिर 1 का कॉम्प्लीमेंट लिया हमने तो जवाब आ गया 0। ये देखें, ये 4 हमारी आउटपुट मैच है इसके साथ। तो ये सेम वही चीज़ है, एंड का कॉम्प्लीमेंट ले लेंगे तो हमारा नैंड बन जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास और गेट और नोर गेट। अब जिस तरह एंड और नैंड था उसी तरह और नोर है, ठीक है। हमारे पास ये है एक और गेट। और गेट क्या होता है कि उसके अंदर हमारे पास कोई एक भी इनपुट है जो हमारी वो ट्रू हो, यानी कि 1 गिवन हो हमारे पास, तो वो हमारा जो जवाब है वो ट्रू आएगा। अब 0 0 है, इसमें तो दोनों ही इनपुट हैं जो फॉल्स भी, इसको हम फॉल्स भी कह सकते हैं, 0 0 फॉल्स और 1 1 ट्रू हो गया। और इसको हम ये भी कह सकते हैं इनपुट 0 इनपुट 1, ये 0 है 0 आ गया। उसके बाद 0 और 1 है, ये 1 आ गया, ये हमारा हो गया 1। उसके बाद फिर ये 1 इसके अंदर एक गिवन है, ये 1 आ गया, ये 1 और 1 ये भी 1 आ गया। अब आपको मैं इसका एक और तरीका बता देता हूँ जो इसका सिंपल मेथड है। जब हमारे पास आएगा एंड गेट, तब आपने वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करना। आप देखें 0.0 करेंगे हम तो जवाब 0 आएगा, 0.1 कर दिया हमने फिर भी जवाब 0 ही आएगा। और जब हमारा आएगा और गेट, इसके अंदर हम वैल्यूज़ को प्लस करेंगे। ये देखें, पहली 0 0 0 हो जाएगी, फिर 0 + 1 किया तो हमारे पास जवाब क्या आ गया, 1 जवाब आ गया। उसके बाद ये भी इसी तरह है, इसको हमने किया 1 + 0, 1 + 0 कितना होता है, 1 होता है, ठीक है, समझ आ रही है आपको। उसके बाद आ गया नोर गेट। नोर गेट भी सेम हमारा जो है और गेट है, इसके ऊपर जब यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट लगाएंगे हमारा नोर गेट बन जाएगा। उसके बाद हमारे पास है जो मेन यूज़ होगा थर्ड नंबर पे, वो है नोट गेट। अब नोट गेट क्या है, इसके अंदर सिर्फ दो ही कंडीशन है, इनपुट भी इसकी एक होती है आउटपुट भी एक होती है। अगर इसकी इनपुट ट्रू होगी आउटपुट इसकी फॉल्स आ जाएगी। ये देखें, इनपुट ऊपर वाली फॉल्स है, आउटपुट इसकी ट्रू आ गई। नीचे ये ट्रू है, इसका जवाब जो फॉल्स आ गया। मीन के ये कंडीशन को लोड कर देगा, यानी कि कॉम्प्लीमेंट इसके ऊपर अप्लाई होगा। तो 0 है तो 1 हो जाएगा, 1 है तो 0 हो जाएगा। उसके बाद ये नेक्स्ट टाइम में गिवन है, हमने इनको सॉफ्टवेयर के अंदर जाकर मिलाना है, इसको इसके साथ मिला देना है हमने। उसके बाद सॉरी गलत मिला दिया मैंने इसको, ये देखें इस तरीके से आपने मिलाना है इसको, फिर गलत हो गया। ये देखें, इसको मिला देना है इसके साथ, और ये ग्राउंड को नीचे वाले के साथ, और फिर हमने इसको मिला दिया इसके साथ, ठीक है। तो उसके बाद हमें ये गिवन है एक ट्रूथ टेबल, कह रहे हैं कि डायग्राम को सोल्व करें, ड्रा द फॉलोइंग टू सर्किट एंड फुलफिल द ट्रूथ टेबल। अब ये देखें हमारे पास ए डॉट भी है, इसका मतलब क्या है, एंड गेट यूज़ हो रहा है। ऊपर उन्होंने बताया भी हुआ है कि एंड नैंड गेट, ठीक है। अब देखें 0 और 0 है, यानी 0.0 किया जवाब हमारे पास 0 आ गया, 0.1 किया फिर 0 आ गया, 1.0 कर दें 0 ही रहेगा, 1.1 करेंगे तो हमारे पास जवाब 1 आ जाएगा। अब इन सब का कॉम्प्लीमेंट लेंगे, ये 1 आ गया, ये भी 1 आ गया, ये भी 1 आ गया, और ये हमारे पास 0 हो गया, ठीक है। इसी तरह ये उसका दूसरा पार्ट गिवन है, यहाँ पे ये
कॉम्प्लीमेंट लगा हुआ है तो उसका मतलब ये नैंड गेट है, वो एंड था ये नैंड है, ये उसके उलट हो जाएगा, यानी कि ये चीज़ पहले आ जाएगी और ये वाला जो आउटपुट है ये हमारा ये बाद में आएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है एंड और नोट कम्बिनेशन। अब देखें हमने क्या करना है, ए और बी हमें गिवन है 0.0, ठीक है, 0 0 करके हमने 0 0 कितना होता है 0 0 का कॉम्प्लीमेंट यहाँ पे हमने अलग अलग नहीं लिखना बल्कि कॉम्प्लीमेंट लेके एक ही बार उसका आउटपुट लिखना है। 0 और 0 किया 0 आ गया, 0 का कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो 1 आ जाएगा। फिर 0 और 1 किया 0 आ गया, उसका फिर अगेन कॉम्प्लीमेंट लिया तो हमारे पास जवाब आ गया 1। फिर 1.0 किया उसका कॉम्प्लीमेंट लेंगे फिर अगेन 1 आ जाएगा, और 1.1 1 होता है, 1 का कॉम्प्लीमेंट लिया 0 आ गया। ठीक है, इस तरह से आप लोगों ने इसको देख लेना। ये आगे नेक्स्ट आ गया हमारे पास और गेट के अंदर हम प्लस करेंगे 0 + 0 0 आ जाएगा, 0 + 1 हमारे पास ये 1 आ गया, फिर 0 1 1 और 1 1 का भी 1 आएगा। फिर ये इस तरह इन सब का हम लेंगे कॉम्प्लीमेंट और वो वैल्यू इधर हम पुट कर देंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है नोट गेट। अभी देखिए यहाँ पे थोड़ा मुश्किल काम है लेकिन आप लोगों ने घबराना नहीं है। पहले हम क्या करेंगे, ए और प्लस बी इन दोनों को हमने ऐड किया है, ठीक है, 0 0 हमारे पास क्या बन गया 0, उसका हमने कॉम्प्लीमेंट ले लिया 1 आ गया। फिर 1 का ब्रैकेट बाहर एक और है, उसका अगेन कॉम्प्लीमेंट जब हम लेंगे फिर 0 आ जाएगा, यानी ये डबल कॉम्प्लीमेंट है। जो हमारी पहले वैल्यू आएगी उसका कॉम्प्लीमेंट लेकर 1 आया, उसका फिर अगेन कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो वही वैल्यू फिर सेम वापस आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास ये आप लोगों का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इससे आपको तकरीबन हर एक स्टूडेंट को ये लॉन्ग क्वेश्चन ज़रूर आएगा एक। ये है फाइंडिंग द ट्रूथ टेबल ऑफ अ गेट यूजिंग द लॉजिक कन्वर्टर। अब हमने लॉजिक कन्वर्टर को यूज़ करते हुए अपना जो है फाइंड करना है। ठीक है, इसको फाइंड करना है, ट्रूथ टेबल बनाना है, इसकी डायग्राम भी हम बना सकते हैं। तो आपको पहले दिखा दूं कि ये लॉजिक गेट कहाँ पे होता है हमारा। ये लॉजिक गेट हमारा यहाँ पे तकरीबन है, ये वाला ये आई थिंक नहीं, ये बैटरी है। ये देखिए हमने ये वाला हमारा लॉजिक कन्वर्टर है, इसको हम वहाँ पे जाकर तलाश कर लेते हैं कि कहाँ पर है ये वाला। तो इसके अंदर भी नहीं है, इसके अंदर भी नहीं है, एक मिनट, इंस्ट्रूमेंट, ये वाला है हमारा। ठीक है, ये हमारा लॉजिक कन्वर्टर है, इसको आप लोगों ने इसमें से निकाल लेना है। इंस्ट्रूमेंट के अंदर होगा या फिर इसके साथ कहीं और होगा, मुझे मिल नहीं रहा सही से क्योंकि मेरा सॉफ्टवेयर नहीं ओपन हो रहा, वरना मैं आप लोगों को वहाँ से दिखा देता हूँ ओपन करके इसको। नहीं जी, अभी तक नहीं हमारा सॉफ्टवेयर ओपन हो रहा। ठीक है, अभी ना ओपन हो तो ये देखें। अब इसके अंदर हम लोगों ने क्या करना है, इसको आप लोगों ने ऊपर से जब हम ड्रैग करके नीचे लेके आएंगे ना, इसके ऊपर फिर हमने 2 दफ़ा क्लिक करना है तो हमारे सामने ये वाला बॉक्स ओपन हो जाएगा। इसको हम कहते हैं लॉजिक कन्वर्टर। ये असाइनमेंट भी आपकी आई थी, एक असाइनमेंट नंबर 1 थी तो CS302P की इसी सेमेस्टर की ना, उसके अंदर मैंने आपको ये डिटेल से समझाया होगा कि कैसे करना है इसको यूज़, कैसे इसके अंदर वैल्यू पुट करनी है, कैसे इसका आंसर आएगा। अब फ़र्ज़ करें हमें वैल्यू गिवन है A + B × C का कॉम्प्लीमेंट लगा देते हैं, फिर प्लस A × C। ठीक है, कोई भी इस तरह वैल्यू आपको गिवन हो सकती है। और आपको अगर वो कहें कि यूजिंग लॉजिक कन्वर्टर इसकी डायग्राम बनाएं, ट्रूथ टेबल बनाएं, फिर आप लोगों ने आ जाना यहाँ पे हमने अपनी वैल्यू लिखनी है, जो भी हमें एक्सप्रेशन गिवन होगा। ठीक है, वो लिखने के बाद वो जो भी कहेंगे, अगर तो वो कहेंगे एक्सप्रेशन से हम लोग बनाएं इसका ट्रूथ टेबल, फिर आप लोगों ने यहाँ पे क्लिक करना है 3rd वाले पे। ठीक है, 4th नंबर पे। अगर वो कहें कि ए तो एक्सप्रेशन से एंड गेट का डायग्राम बनाओ, सर्किट बनाओ, फिर हम ये यूज़ करेंगे। अगर नेट का बनाना होगा फिर ये यूज़ करेंगे। और अगर वो कहें कि पहले इसकी सर्किट डायग्राम जनरेट करें, उसके बाद उसको आप लोग इसके जो है
यानी कि ट्रूथ टेबल के अंदर कन्वर्ट कर दें। फिर हम यहाँ से क्या करेंगे, पहले इसको यहाँ से कन्वर्ट कर लेंगे। कन्वर्ट करने के बाद हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारा जितने भी हमारी ए होंगे वैल्यूज़ ए बी सी डी जहाँ तक होंगे, यहाँ पे उसका ट्रूथ टेबल बना हुआ आ जाएगा। ठीक है। और अगर आपको वो कहेंगे कि ट्रूथ टेबल से उसकी डायग्राम बनाओ, फिर आपने यहाँ पे आ जाना सेकंड वाले पे। और अगर वो कहेंगे कि ट्रूथ टेबल से सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन निकालो, फिर हमारा यहाँ से ये आ जाएगा, यानी कि यहाँ से कंप्लीट एक्सप्रेशन और नीचे वाले से शॉर्ट जो इसका यानी कि मिनिमम एक्सप्रेशन होगा, या जिसको सिंप्लीफाई कह लें। अब ये देखें मैं गिवन है, ये इस तरह उसका होगा, हमारे पास टेबल होगा उसका। उसके बाद हम उसको कन्वर्ट करेंगे जिसमें भी वो कहेंगे हमें। ठीक है। ये टेबल उसी तरह आपने फिल करना है जब मैंने आपको जैसे ऊपर बताया, पहले A+B करेंगे फिर उसका कॉम्प्लीमेंट ले लेंगे। नेक्स्ट हमारे पास ये गिवन है, इसको भी आप लोगों ने उसी तरह कर लेना है। उसके बाद वो कह रहे हैं फाइंड द ट्रूथ टेबल ऑफ अ 3 इनपुट एंड यूजिंग लॉजिक कन्वर्टर। अब पहले हमारे पास 2 थे इनपुट, अब 3 वाला आ गया हमारे पास। ठीक है। तो आप लोगों ने सिंपली उसके ऊपर राइट क्लिक करना है, तो उसके कंपोनेंट प्रॉपर्टीज़ में जाके तो उसके नंबर ऑफ इनपुट है, यहाँ से उसकी आप चेंज कर सकते हैं। 2 को 3 कर सकते हैं, 4 5 6 8 तक इसको हम कोई भी कर सकते हैं। अब ये देखें, ये हमें कह रहे हैं फाइंड द ट्रूथ टेबल ऑफ अ गिवन सर्किट यूजिंग लॉजिक कन्वर्टर। अब हमें इस डायग्राम का जो टेबल है हमने ये फाइंड करना है। ठीक है। तो इसको हम कैसे करेंगे, हमें जो एक्सप्रेशन गिवन होगा पहले उसको हम डायग्राम में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद डायग्राम टू उसका जो ट्रूथ टेबल है उसके ऊपर क्लिक करेंगे, हमारे सामने टेबल आ जाएगा। तो उसकी वैल्यू हम यहाँ पे लिख देंगे। ये लैब नंबर 2 होगी हमारे पास। उसके बाद लैब नंबर 3 दिखाता हूँ आपको। 3 में हमारे पास कुछ खास नहीं है, इम्पोर्टेंट नहीं है ज़्यादा। 2 में ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट बातें थी। ये 3 है, इसके अंदर हमें दिया है z = a+b.c। अब हमने इसको खुद ड्रा करना है। अब पहले हमारे पास है a+b। अब a+b के लिए कौन सा यूज़ होता है, पहले हमें पता चलेगा कि प्लस के लिए कौन सा सिंबल यूज़ होता है। प्लस के लिए होता है और गेट, ये और गेट लगाया, उसके साथ हमने ये a को लगा दिया, अटैच कर दिया, और उसके साथ b को करना है। लेकिन b के साथ क्या है, ये वाला पहले, क्योंकि हम मल्टीप्लाई को पहले सोल्व करते हैं b.c है, ये हमने b.c लिया है। एंड गेट जो होता है वो मल्टीप्लाई के लिए यूज़ होता है, लेकिन c का कॉम्प्लीमेंट है तो इसलिए उसके पहले हम लगा देंगे एक नोट गेट। नोट गेट रिप्रेजेंट करता है कॉम्प्लीमेंट को। ये हमने कर दिया, हमारा b और c हो गया, c का कॉम्प्लीमेंट हो गया। उसके बाद हमने इनको b को प्लस करना है, इसकी एक आउटपुट निकलेगी, वो हम इसके साथ कनेक्ट कर देंगे, तो ये हमारा बन जाएगी डायग्राम। ठीक है। उसके बाद उसी तरह उसकी जो है आउटपुट भी आप लोगों ने निकालनी है। पहले हम करेंगे b.c कॉम्प्लीमेंट और फिर a+b, तो हमारी फाइनल आउटपुट आ जाएगी। उसके बाद वो कह रहे हैं कि ड्रा करें x = y+g और y का बार, सेम वही चीज़ ऊपर वाली। यहाँ पे हम यूज़ करेंगे पहले एक ये इस तरह आप लोगों ने ड्रा करना है। उधर उधर आपको सिंबल गिवन होंगे सॉफ्टवेयर के अंदर। हमने ये पहले एक एंड ए और गेट लेना है, और उसकी तरह नीचे हमने लेना है एक एंड गेट, और उसके सबसे नीचे हमने लेना है एक नोट गेट। ठीक है। ये हमने नोट गेट ले लिया। यहाँ पे हमारा आ जाएगा वाई आ गया, और इसको हमने मिला दिया इसके साथ, इस तरह से मिला देंगे। इधर हम कर देंगे जी। ठीक है। और यहाँ से हमारी जो एक निकलेगी इनपुट उसको इसके साथ अटैच करेंगे, और ये हमारा हो जाएगा वाई। ठीक है। इस तरह से आपकी ये सर्किट बन जाएगी। उस तरह उसके बाद ये नेक्स्ट हमारे पास ये आ गया। इसमें हम क्या करेंगे, पहले सी कॉम्प्लीमेंट और ए का बनाएंगे, दूसरी साइड पे बनाएंगे a.b का, उन दोनों को बाद में ऐड कर देंगे और गेट को यूज़ करते हुए। उसके बाद ये है डिजिटल लॉजिक सर्किट एनालिसिस फाइंडिंग द बूलियन एक्सप्रेशन। अब हमने इसका बूलियन एक्सप्रेशन निकालना, वो किस तरह निकालेंगे, पहले हम एक्सप्रेशन से डायग्राम बना रहे थे, अब हम डायग्राम से उसका एक्सप्रेशन निकालेंगे। ये भी मैं आपको एक बार बता देता हूँ। आपको अब मैं मेन चीज़ें बताता हूँ, क्योंकि वीडियो हमारी काफ़ी लंबी हो रही है। अभी 3 लैब की हैं हमने। अब ये देखें, ये हमारे पास x, y
और जी गिवन है। ठीक है, सबसे पहले जो जनाब देखें एक्स के ऊपर नोट गेट लगा है, इसका मतलब एक्स का आएगा कॉम्प्लीमेंट। ठीक हो गया। उसके बाद साथ क्या है, ये है हमारा एंड गेट। ठीक, एक्स डॉट वाई आ गया हमारा। उसके बाद ये दोनों क्या हो रहे हैं, ये जी के साथ ऐड हो रहे हैं, प्लस कर दिया हमने जी। ठीक है, उसके बाद ये हमारा फाइनल लगा हुआ है इधर नैंड गेट। अब नैंड गेट में मैंने आपको बताया था कि जो होगी चीज़ उसका कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा, यानी कि जिस चीज़ का कॉम्प्लीमेंट होगा, नैंड गेट आप लोगों ने देखा है ना, यानी कि जो हमारी ज़ीरो होगी वो वन हो जाएगी, वन होगी ज़ीरो हो जाएगी, यानी कि ये एंड गेट का उलट है। तो जब इससे वैल्यूज गुजरेंगी हमारी, एक्स का ये कॉम्प्लीमेंट है, हमारा एक्स हो जाएगा सिंपल, यानी कि मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ। फाइनल जो एक्सप्रेशन हमारा आएगा, ये हमारा एक्स हो गया, डॉट वाई का हमने लगा दिया कॉम्प्लीमेंट, फिर उसके साथ आ जाएगा प्लस जी का भी कॉम्प्लीमेंट। तो ये इस तरह से आप लोगों ने फाइंड करना है एक्सप्रेशन डायग्राम से। एक्सप्रेशन ये भी आपका थोड़ा इंपॉर्टेंट है, आपको इसको भी अच्छे से देख लेना है। उसके बाद ये जनाब फिर हमारा वही सिंपल आ गया पिछला टॉपिक ही, यूजिंग लॉजिक कन्वर्टर। इसका हमने निकालना है एक्सप्रेशन। डायग्राम में गिवन है, डायग्राम के जो इनपुट है इसके साथ अटैच किए, आउटपुट इसके साथ में अटैच किए, इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो हमारे पास टेबल आ जाएगा। ये हमारे पास एक बॉक्स ओपन होगा, इसके ऊपर ये इसकी एक्सप्रेशन है, एक्सप्रेशन से हम कन्वर्ट कर देंगे उसको इसके ऊपर टेबल के अंदर, तो ये हमारा ट्रूथ टेबल बन जाएगा। सिंपल सी बात है। उसके बाद वो कह रहे हैं डिजिटल लॉजिक सर्किट एनालिसिस फाइंडिंग द बूलियन एक्सप्रेशन। इसका फिर हमने बूलियन एक्सप्रेशन निकालना है। तो अब मैं आपको ये भी एक और समझा देता हूँ ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए अच्छे से। सबसे पहले देखें ये किसके साथ यूज़ हो रहा है, बी के साथ, तो यानी कि बी का हमारा आ जाएगा कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, उसके बाद जनाब हमारा क्या हो रहा है, ये प्लस हो रहा है, सी किसके साथ प्लस हो रहा है, डी के साथ। अब उससे पहले हमारे पास है ए बी और जो है हमारे पास, यानी कि ये हमारा ए और सी है जो प्लस हो रहा है, इधर आ जाएगा ए प्लस सी। उसके बाद बी, बी का कॉम्प्लीमेंट आ गया, फिर ए बी और सी हैं जो हमारे, ये तीनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे, ए प्लस सी इनटू आ जाएगा बी कॉम्प्लीमेंट, साथ में आ गया ए और साथ में आ गया बी, ये हमारा एक्सप्रेशन आ जाएगा। आपको मैं यहाँ पे लिख के भी दिखा देता हूँ। पहले हमारे पास आएगा ए प्लस सी, फिर आएगा डॉट बी का कॉम्प्लीमेंट, साथ ए और बी। इस तरह आपने सिंपल ये एक्सप्रेशन लिखना है। उसके बाद ये नेक्स्ट फिर वही वाला है, इसको भी आप लोग खुद करेंगे। ये लगा हुआ है यहाँ पे नोट गेट, यानी बी का कॉम्प्लीमेंट आएगा। उसके बाद ये एक्स और है, ठीक है, यानी कि और गेट जो आएगा उसका उलट हो जाएगा, आपने इसको खुद करना है। उसके बाद वो कह रहे हैं फाइंडिंग द बूलियन एक्सप्रेशन गिवन सर्किट। सर्किट हमें गिवन है, लॉजिक कन्वर्टर को यूज़ करते हुए मैंने इसका बताना है उनको एक्सप्रेशन बताना है। लॉजिक कन्वर्टर यहाँ पे हम लगाएंगे, फ़र्ज़ करिए हमारा लॉजिक कन्वर्टर है, ये उसके इनपुट है और ये उसका आउटपुट है। इसको हमने आउटपुट को अटैच कर देना इसके साथ, बाकी सारे इसके साथ एक एक करके अटैच करेंगे। पहले ए को, फिर बी को, सी को, डी को अटैच कर दिया और ई को अटैच कर दिया। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो हमारे सामने बॉक्स ओपन हो जाएगा। फिर वहाँ से आप लोग डायग्राम से एक्सप्रेशन पे क्लिक करेंगे तो आपका जो है इस डायग्राम का एक्सप्रेशन आ जाएगा। सिंपल, हमारे यहाँ पे 3 लैब ख़त्म हो गई। नेक्स्ट लैब नंबर 4 पे चलते हैं। लैब नंबर 4 में क्या है, उसके अंदर डी मार्गन थ्योरी है। ठीक है, अब डी मार्गन क्या कहता है, वो कहता है कि हमारे पास अगर ए प्लस बी है ना, तो वो किसके इक्वल है, ए कॉम्प्लीमेंट डॉट बी कॉम्प्लीमेंट और सारे का कॉम्प्लीमेंट। अब ये किस तरह से, फ़र्ज़ करें ए है 0 बी है 1, ये हमारा 1 आ गया, इक्वल होगा ए 0 उसका कॉम्प्लीमेंट डॉट बी 1 उसका कॉम्प्लीमेंट, फिर होल का कॉम्प्लीमेंट लेंगे। अब देखें 0 का कॉम्प्लीमेंट 1, 1 का कॉम्प्लीमेंट 0,
मतलब कि 1.0 करेंगे 0 आ जाएगा। 0 को हमने कम्प्लीमेंट लेंगे तो 0 को कम्प्लीमेंट तो क्या होता है 1। अब ये देखें, इस साइड पे भी हमारे पास 1 आया, ठीक है, और दूसरी साइड पे भी हमारे पास 1 है, दोनों साइड इक्वल हैं। यही हमारा डी मार्गन ला है। उसके बाद ये नीचे देख लेते हैं, ये क्या कह रहा है। कहता है कि अगर ए डॉट बी है हमारा एक साइड पे, वो इक्वल होगा किसके जनाब, ए का कॉम्प्लीमेंट प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट और फिर होल का कॉम्प्लीमेंट। अब ये देखें, हम इसको लें ए डॉट बी, फ़र्ज़ करें हम दोनों को ले लेते हैं 1 1 लिया तो इधर हमारा 1 आ गया। दूसरी साइड पे 1 का कॉम्प्लीमेंट लिया 0, फिर प्लस 1 का कॉम्प्लीमेंट 0, होल का कॉम्प्लीमेंट लिया 0 0 0 ही होता है। 0 का कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो हमारे पास 1 आ जाएगा, ये भी इक्वल है। तो ये दो हमारी कंडीशन है जो डी मार्गन के मुताबिक कहता है कि जो लेफ़्ट साइड है ये हमारी जो राइट साइड के इक्वल आएगी। उसके बाद नेक्स्ट आप लोगों ने ये रूल याद कर लेने हैं। तकरीबन आप में से 90% स्टूडेंट को ये आते भी होंगे, क्योंकि मिड टर्म में लेक्चर नंबर 9 10 में 8 से 9 और 10 में आप लोगों ने पढ़ा होगा। कम्यूटेटिव ला है, इसमें है कि अगर a प्लस बी हो ना हमारा, क्या हो, a प्लस बी हो तो वो b प्लस ए के इक्वल होता है। और अगर इसका मल्टीप्लाई का रूल देखें तो वो है ए बी इक्वल होगा बी ए के, ठीक है। उसके बाद एसोसिएटिव ला है। एसोसिएटिव ला क्या कहता है, हमारे पास ये प्लस वाली है वैल्यूज़, ठीक है। इसमें वो कह रहा है कि ये हमने लिख दिया ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। लेफ़्ट साइड पे जो पहले दो वैल्यू होंगी उनके साथ ब्रैकेट आ जाएगी, राइट साइड पे जो लास्ट दो होंगे उनके साथ ब्रैकेट आ जाएगी। सिंपल सी बात है, ये रूल आपको इजीली याद रहेगा। उसके बाद इसी तरह नीचे वाला है ए डॉट बी डॉट सी लगाना है आपने। उसके बाद लगा देना है ए डॉट बी डॉट सी, इधर पहले दो के साथ ब्रैकेट आ गई, इधर लास्ट दो के साथ ब्रैकेट आ गई। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटिव ला है। डिस्ट्रीब्यूटिव ला में क्या कहता है कि अगर हमारे पास ए इंटू बी प्लस सी हो ना, तो वो किसके इक्वल होगा, ए बी प्लस ए सी के। किस तरह समझ लें आपके, ये आपने इसको ए को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, ए को बी से किया तो ए बी आ गया, फिर प्लस आ गया, ए को सी से किया तो ए सी आ गया। और ये भी इसी तरह है, अगर ए प्लस बी सी हमारा हो तो वो ए प्लस बी के इक्वल है और ए सी भी साथ आएगा। यानी कि पहले हम ए को बी से मल्टीप्लाई करेंगे, ए प्लस बी आ गया, फिर ये ए को सी से करेंगे तो ए प्लस सी आ जाएगा। फिर आइडेंटिटी ला है, वो कहता है कि ए प्लस ए जो होना हमारा वो भी एक इक्वल है, और अगर 2 ए हो हमारे पास तो वो भी एक इक्वल है। और फिर आ गया ए प्लस बी प्लस ए बी का कॉम्प्लीमेंट, ये एक इक्वल है, ये भी एक है। इसी तरह आप लोगों ने सारे रूल पढ़ लेने इसके, इसमें सारे रूल ये गिवन है। उसके बाद है सिंप्लीफाई बूलियन एक्सप्रेशन, बूलियन लॉजिक फंक्शन। अब हमें ये डायग्राम गिवन होगी, उसका आप लोगों ने नाम बताना है, यानी कि एक्सप्रेशन बताना है। ये सारे गिवन है जैसे यहाँ पे। अब ये देखें, यहाँ पे कह रहा है, ये लगा हुआ है हमारा कौन सा गेट है, एक्स और ए बी सी तीन यानी कि हमारे पास वो हैं, हमारे एक कंपोनेंट है। इन तीनों को हम पहले प्लस करेंगे, ये हमारा आ गया ए प्लस बी इंटू सी, बी और सी के अंदर ये लगा हुआ है ना, ठीक है, एंड गेट, इसलिए बी और सी आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और एक साथ प्लस हो रहे हैं। तो फिर आगे ये उसके आगे ये कॉम्प्लीमेंट लगा हुआ, तो इसलिए इन तीनों का कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे ये देखें बी का कॉम्प्लीमेंट और ये बी सी आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं एंड गेट के ज़रिए से, यहाँ पे बी सी आ गया। और यहाँ पे ए और बी का कॉम्प्लीमेंट, ये बी का कॉम्प्लीमेंट क्योंकि बी के साथ नोट गेट लगा हुआ है। इसी तरह ए और बी होल का कॉम्प्लीमेंट आएगा, और बी का कॉम्प्लीमेंट पहले से ही है। ए और बी का होल कॉम्प्लीमेंट इसलिए आएगा क्योंकि ये हमारे पास नैंड गेट यूज़ हो रहा है। नेक्स्ट हमारे पास फिर ये आ गया एक्स और, ठीक है। तो जब हम सबको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा पहले आया ए प्लस बी प्लस सी, ये वैल्यू आई। उसके बाद ये वैल्यू आई हमारी ए बी का कॉम्प्लीमेंट और होल का कॉम्प्लीमेंट। इसको हमने जहाँ पे जब लिख दिया तो ऊपर जो फिर होल का कॉम्प्लीमेंट है वो इसकी वजह से आ रहा है, होल कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आप लोगों ने इसको देख लेना अच्छे से, ये सारे उसके रिलेटेड ही है। ये फिर आ गया लॉजिक कन्वर्टर वाला, तो अब ये आप लोगों को आना चाहिए। पर ये यहाँ से आपको बताता हूँ, इस तरह का आपको पेपर में क्वेश्चन आएगा, आपको ये एक्सप्रेशन गिवन होगा,
वो कहेंगे कि यूजिंग लॉजिक कन्वर्टर इसकी डायग्राम जनरेट करें। लॉजिक कन्वर्टर आप लेके आए, उसके ऊपर डबल क्लिक किया, यहाँ पे जाके अपनी वैल्यू लिख दी, एक्सप्रेशन लिख दी ये वाला, उसके बाद इसके ऊपर क्लिक कर देंगे हम सिंपल, तो हमारी डायग्राम जनरेट हो जाएगी। उसका स्क्रीनशॉट लें जनाब, अपने पेपर में जाकर पेस्ट कर दें। उसके बाद लैब नंबर 5 है, इसमें सिर्फ एंड और गेट के बारे में बताया हुआ है, ये आपने देख लेना है। लैब नंबर 6 में चलते हैं, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। एक आपका वो लॉजिक कन्वर्टर वाला और दूसरा के मैप, ये आपको 2 क्वेश्चन पेपर में ज़रूर आएंगे। अब के मैप आपको मैं डिटेल से समझाने वाला नहीं हूँ, ये आप लोगों ने किया होगा लेक्चर नंबर 10 में 11 में, ठीक है ना। जिसने नहीं किया सिंपली वो यूट्यूब पे कोई भी वीडियो सर्च कर ले के मैप के बारे में, 4 वेरिएबल के मैप कर लें या 5 वेरिएबल के मैप कर लें। अगर 5 वाला नहीं करना तो 4 वाला कर ले। 5 वाला अगर पेपर में आ भी जाएगा तो 4 वाले 2 टेबल बना के तो वो 5 वाले को सोल्व कर सकता है, ठीक है। इसमें के मैप ही है सिंपली। उसके बाद 7 के अंदर देखते हैं, ये फिर उसी तरह गेट आ गए हमारे पास, ठीक है। इनको आप लोगों ने देख लेना है। देखें वाई का हमारे पास कॉम्प्लीमेंट है, उसको प्लस कर दिया एक्स कॉम्प्लीमेंट वाई जी कॉम्प्लीमेंट के साथ। तो ये सारे आप लोगों ने पढ़ लेने एक दफ़ा। ये हमारे मिन टर्म और मैक्सिमम टर्म वाले हैं। तो उसके बाद वो कह रहा है व्हेन द मिन टर्म इज़ ट्रू, फिर हमारे पास ये जवाब आएगा। और अब ये देखिए मिन टर्म आई डी है हमारे पास, ये 0 1 2 3 4 5 6 इस तरह आ जाएगा। तो आप लोगों ने इसको, अगर मैं अब समझाऊंगा आपको तो ये काफ़ी डिटेल वीडियो और हमारी लंबी हो जाएगी, तो आप लोगों ने इसको रीड करना है तो आपको समझ आ जाएगी। अगर कोई समझ ना आए तो आप लोग मुझसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं समझने के लिए, या फिर कमेंट में पूछ लेना, मैं आप लोगों को बता दूंगा। थोड़ा मैं आपको अभी एक्सप्लेन भी कर देता हूँ। ये देखें हमारे पास 3 वेरिएबल हैं, 2 की पावर 3 लिया तो हमारे पास 8 मिन टर्म आ गए, ठीक है। अब 8 मिन टर्म किस तरह से बनाएंगे हम, पहले तीनों को कॉम्प्लीमेंट, फिर पहले 2 का कॉम्प्लीमेंट, फिर पहले और तीसरे का कॉम्प्लीमेंट, फिर एक का कॉम्प्लीमेंट, फिर अगले दोनों का कॉम्प्लीमेंट, फिर वाई का कॉम्प्लीमेंट, फिर जी का कॉम्प्लीमेंट, फिर एक आगे कॉम्प्लीमेंट के बगैर। अब क्या करेंगे हम, आपको पता है कि जहाँ पे कॉम्प्लीमेंट होगा मिन टर्म के अंदर वो हमारी वैल्यू होगी 0। एक्स का कॉम्प्लीमेंट है तो 0, वाई का कॉम्प्लीमेंट है तो 0, जी का कॉम्प्लीमेंट है तो वो 0। इसी तरह आप लोगों ने सारी लिख लेनी है। उसके बाद फिर जो इसको तरतीब से लिख लेना है, ये समझने वाली कोई चीज़ नहीं है, तरतीब से ऐसे ही आपने एज इट इज़ लिख लेनी है M0 से लेके M7 तक। उसके बाद वो कह रहा है सम ऑफ मिन टर्म्स ऑफ सम ऑफ प्रोडक्ट, सम ऑफ मिन टर्म और सम ऑफ प्रोडक्ट। अब इनको हमने प्लस किस तरह से करना है, प्लस किस तरह करेंगे, ये हमें गिवन है M0 M1 M2 M3 और M6। हमने वो वैल्यू हमने अपनी लेनी है जहाँ पे हमारे पास, एक मिनट, M0 1 2 3 और 6। अब ये हम सारी हमने कॉम्प्लीमेंट वाली वैल्यू अपनी ले ली। उसके बाद जो हमारे पास ये वाली वैल्यू आएंगे ना मिन टर्म, इनको हमने आपस में ऐड कर देना है, ठीक है। तो आप ये यहाँ से रीड करेंगे आपको और क्लियरली समझ आ जाएगा। उसके बाद ये गिवन है, ये भी वही है सारा, ये एक एक्सप्रेशन लिखा हुआ उसकी हमने डायग्राम बनानी है, ठीक है। उसके बाद ये मैक्स टर्म आ गया। अब मैक्स टर्म क्या होगा, मिन टर्म दिखाऊँ आपको, तो यहाँ पे देखें आपस में ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, मैक्स टर्म में ये प्लस होंगे आपस में, ये प्लस होंगे। उसी तरह वहाँ पे हमने जो सबसे पहले कॉम्प्लीमेंट वाली वैल्यू थी हमने वो लास्ट पे लिख दिया, हम सबसे पहले वो लिखेंगे, फिर ए का कॉम्प्लीमेंट, फिर ये सेकंड का कॉम्प्लीमेंट, फिर दोनों का कॉम्प्लीमेंट, फिर एक्स का कॉम्प्लीमेंट, फिर एक्स का और जी का कॉम्प्लीमेंट, फिर एक्स वाई का कॉम्प्लीमेंट, और फिर ये तीनों का कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। इसके अंदर ये देखें एक्स का कॉम्प्लीमेंट नहीं है तो वो 0 आ गया, वाई का भी 0, जी का भी 0। अब हम तीनों को ऐड करेंगे, 0 0 0 0 हो गया, ठीक है। उसके बाद ये देखें यहाँ पे 1 है, ये M1 हो गया हमारा। इसी तरह M7 तक इसको हम लिख लेंगे एज इट इज़, ये रहेगा हमारा। उसके बाद कह रहे हैं एवरी फंक्शन कैन बी रिटन एज अ यूनिक प्रोडक्ट ऑफ मैक्स टर्म। इफ़ यू हैव अ ट्रू टेबल फॉर फंक्शन यू कैन राइट a product of max terms expression by picking out the rows of the table where the function output is 0। अब वो कह रहे हैं कि जहाँ जहाँ पे उसकी आउटपुट 0 है ना, अब हम तीनों को जब करेंगे प्लस करेंगे, 0 0 0 0 आएगा, फिर नीचे करेंगे 0 0 और 1 को तो 1 आ जाएगा। तो कह रहे हैं कि जहाँ जहाँ पे हमारा
जवाब 0 आएगा, वो टर्म आपने लेनी है। अब ये देखें, हमारी समझ लें कि ये तीनों का जवाब 0 आ गया। अब इनको हमने मल्टीप्लाई करना आपस में, m4 डॉट m5 डॉट m7, और साथ ये जो है मैक्सिमम का, ये जो हमारी मैक्सिमम है उसका ये साइन है, और उसके साथ वो वैल्यू आ जाएंगी, कौन कौन सी मैक्सिमम के ऊपर वो वैल्यू आई है, 4, 5 और 7। ये मिन टर्म और मैक्सिमम टर्म वाला आपका क्वेश्चन के लिहाज से इंपॉर्टेंट नहीं है, अलबत्ता ये आपको MCQ ज़रूर आएगा। उसके बाद ये सारा आपने देख लेना नीचे वाला। नेक्स्ट लैब के अंदर चलते हैं, लैब नंबर 8 है। इसके अंदर भी कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, ये गेट के बारे में ही आपको गिवन है, गेट आप लोगों ने देख लेने अच्छे से। और उसके बाद ये वाला, हाँ, फेडरल ऑफ फुल लेटर वाला टॉपिक आप लोगों ने देख लेना है, मिड टर्म में आपका आया था ये वाला लेक्चर नंबर 14 के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं 9 के ऊपर, यानी कि यहाँ से अब आगे थोड़ा लेंथी काम स्टार्ट हो गया है, तो ये मुश्किल ही है कि आपको ये पेपर में इसमें से सिर्फ MCQs आएंगे आपको, और बाकी जो क्वेश्चन थे वो मैंने आपको लैब नंबर 8 तक करवा दिया हुआ है, उसी में से आपको क्वेश्चन आएंगे। के मैप आप लोगों ने लाजमी याद रखना है, और लॉजिक कन्वर्टर वाला और ये वाला, ये भी आपको लैब में दिखा देता हूँ एक दफ़ा, इसमें से भी MCQs आएंगे आपको, और हो सकता है कि क्वेश्चन भी आ जाएँ। ये आपने मेथड 4 याद रखने हैं, बाइनरी टू ग्रे कोड, फिर ग्रे टू बाइनरी, BCD टू एक्सेस 3 कोड कन्वर्टर, उसके बाद एक्सेस जो है एक्सेस 3 टू BCD कोड कन्वर्टर, ठीक है। उसके बाद लैब नंबर 13 के अंदर ये भी गेट है, या आपने गेट की कंपोनेंट याद रखने हैं और उनकी जो स्पेसिफिकेशन देख लेनी है कि उसकी स्पेसिफिकेशन कौन कौन सी होती हैं और उसकी क्वांटिटी कितनी होती है, MCQs में पूछ सकता है इसको भी। और ये वाली लैब आप लोगों ने स्किप कर देनी है, इसमें से कोई नहीं आएगा। JK फ्लिप फ्लॉप के आप लोगों ने MCQs रेडी करने हैं, वो आएंगे 1-2। उसके बाद ये लैब नंबर 15 भी JK फ्लिप फ्लॉप की है, और स्टेट डायग्राम, इसको भी आपने एक नज़र देख लेना है, लेकिन ये इम्पोर्टेंट नहीं है ज़रा भी पेपर के लिहाज से, ठीक है। ये मिड टर्म में इम्पोर्टेंट थी, फाइनल टर्म में इसका कोई भी सीन नहीं है, और प्रैक्टिकल में भी नहीं ये आएगी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास ये वाला है, लैब 16 एक्सपेरिमेंट है, ये भी नहीं आएगा। उसके बाद आप लोगों को ये दिखा दूँ कि किस तरह आपका पेपर आएगा। ये एक हमें सैम्पल पेपर गिवन है, LMS से मैंने इसको डाउनलोड किया है, उसके अंदर ये देखें आपको क्वेश्चन गिवन हो गए हैं, किस तरह से क्वेश्चन एक्सप्रेशन गिवन है। ये हमने मल्टीप्लेक्सर के ज़रिए इसका इलेक्ट्रॉनिक वर्कबेंच यूज़ करते हुए डायग्राम बनानी है। उसके बाद ये वाला एक्सप्रेशन गिवन है, वो कह रहे हैं सिंप्लीफाई द गिवन बूलियन एक्सप्रेशन यूजिंग अलजेब्रा रूल। लेक्चर नंबर 9 और 10 मैंने आपको कहा ना अच्छे से करना है आपने, उसके अंदर ये क्वेश्चन है, आपने वहाँ से इसको देख लेना है। उसके बाद ये के मैप भी आ गया, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग बूलियन एक्सप्रेशन यूजिंग के मैप भी आप लोगों ने देख लेना है, 4 वेरिएबल के मैप यहाँ पे यूज़ हो रहा है हमारा, ठीक है। उसके बाद ये क्या कह रहा है, इम्प्लीमेंट अ 3-बिट पैरेलल सबट्रैक्टर सर्किट इन इलेक्ट्रॉनिक वर्कबेंच। अब ये 7 सेगमेंट वाला हमने जो है सर्किट बनाना है, उसको डिस्प्ले करवाना है। उसके बाद आप लोगों को MCQs भी दिखा देता हूँ एक दफ़ा इसके, जो जनरली फॉर चेकिंग द रिजल्ट इन अ सिंगल बिट वी यूज डैश इंडिकेटर प्रोब वो जो रेड कलर वाला मैंने आपको दिखाया था ना, यहाँ पे होगा, अभी आपको दिखाता हूँ फिर कौन सा था, ये वाला, ये हमारा प्रोब है, इसको हम प्रोब बोलते हैं, ठीक है। ये जो पढ़ने वाले हैं आप लोगों ने खुद पढ़ लेना, मैं आपको जो समझाने वाले हैं 1-2 वो समझा देता हूँ। ये देखें, a+b कॉम्प्लीमेंट प्लस c फिर होल का कॉम्प्लीमेंट, वो कह रहे हैं देन z विल बी लॉजिक हाई ओनली इफ़। अब देखें, हमने लिया a को 0, b बार को 1, c को 0, ठीक है। जब इनका कॉम्प्लीमेंट लेंगे उलट हो जाएगी, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 1, तो फिर हमारी जो वैल्यू वो हाई हो जाएंगी। उसके बाद इन अ 4-बिट ओड काउंटर इफ़ वी करंट स्टेट इज़ 0 0 0 1 देन द नेक्स्ट स्टेट। देखा, आपको मैंने कहा था MCQ आ सकता है इसमें से स्टेट डायग्राम में से। अगर करंट स्टेट अब देखें हमारी 0 0 0 1 है, उससे नकदी क्या होगी, वो 0 0 1 1 हो जाएगी। उसके बाद है 4-बिट ग्रे कोड फॉर बाइनरी। अब ये हमने करना है ग्रे कोड टू बाइनरी कन्वर्ट करना है हमने, ये भी आप लोगों ने देख लेना है किस तरह से कन्वर्ट करते हैं। तो ये सबसे पहले देखें हमारे पास 1 है, हमने लेफ़्ट साइड से स्टार्ट करना है, 1 आ गया हमारे पास।
फिर हम इस वन को ऐड करेंगे अपने अगले वन के आंस वाले वन के साथ, तो हमारा वन और वन वन आ जाएगा। फिर ये ज़ीरो को हमने ऐड करना है। देखिए पहला वन हमारा सेम आ गया। फिर जो हमारा ये ज़ीरो है ना, सेकंड पार्ट इसका, ये वाला, इसको हमने आंस के पहले जो होगा ना हमारा आंस का पहला हिस्सा, उसके साथ प्लस किया तो जवाब हमारा 0 1 1 आ गया। फिर इसी तरह इसको किया, फिर ये 0 आ गया, फिर ये लास्ट वाला 1 1 आ गया। उसके बाद वो कह रहे हैं व्हाट विल बी द बूलियन एक्सप्रेशन फॉर द फंक्शन ए बी सी। हमारा जो मैक्सिमम है 0 1 3 7 गिवन है, तो आप लोगों ने उसकी एक्सप्रेशन लिख देनी है, ठीक है। उसके बाद वो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट मैक्सिमम फॉर द टर्म एक्स वाई कॉम्प्लीमेंट सी। तो ये जो हमारी M2 के ऊपर आती है y का कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि पहले के ऊपर हम लिखते हैं 0 के ऊपर लिखते हैं x प्लस वाई प्लस जी, और 1 के ऊपर हम लिखते हैं x प्लस वाई प्लस जी का कॉम्प्लीमेंट, और फिर 2 के अंदर लिखते हैं y का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। उसके बाद ये आप लोगों ने रीड कर लेने हैं, सिंपल सिंपल MCQs हैं। और आप लोगों ने याद रखना है कि हाफ हेडर फुल हेडर, उसके अंदर नंबर ऑफ़ इनपुट्स कितने हैं, नंबर ऑफ़ आउटपुट्स कितने हैं, ठीक है। तो अगर आप लोग ये सारी चीज़ें कर लेंगे तो आपका पेपर अच्छा हो जाएगा। ये आपको करवा देता हूँ। के मैप का कह रहा है कंसीडर बिलो के मैप सिंप्लीफाई एक्सप्रेशन कोरिस्पोंडिंग टू के मैप। अब ये हमारा 1 1 है और ये 1 1 है, ये दो हमारे ग्रुप हो रहे हैं। अब हमने क्या करना है, इसका वैल्यू निकालनी है। वैल्यू किस तरह से निकालेंगे, पहले W को लेते हैं, यहाँ पे 0 है, यानी कि 0 0 0 1 और 1 1 0 0 1, उसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। ये हमारा आ गया WX कॉम्प्लीमेंट। ये किस तरह है, पहले इस लाइन से हम देखते हैं। इसमें हमारी WX की वैल्यू चेंज नहीं होगी, तो W आ जाएगा, साथ X आ जाएगा, फिर Y का कॉम्प्लीमेंट। Y देखें यहाँ पे 0 है, यहाँ पे भी 0, इसकी वैल्यू भी चेंज नहीं हो रही, उसका कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। फिर उसको प्लस कर देंगे, ये नीचे वाले जो है इसके लिहाज से W का कॉम्प्लीमेंट, Y का कॉम्प्लीमेंट और G। और जो ज़्यादा बात है तो आप लोगों ने के मैप को यूट्यूब से कोई भी वीडियो निकाल के आप लोगों ने देख लेना है एक बार। उसके बाद मैं आपको हैंड आउट दिखा दूँ एक दफ़ा कि प्रैक्टिकल के हवाले से कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। आप लोगों ने गेट याद रखना है अच्छे से। उसके बाद नेक्स्ट ग्रे कोड टू बाइनरी कोड, ये सारे गेट आप लोगों ने देख लेने हैं एक दफ़ा। उसके बाद चलते हैं हम लेक्चर 8 और 9 पे। ये वाला लेक्चर नंबर 8 में ये आप लोगों ने याद रखने हैं, ये वाले उसके कम्यूटेटिव ला, उसके बाद एसोसिएटिव ला, डिस्ट्रीब्यूटिव ला, ये वाले। उसके बाद ये रूल्स ऑफ बूलियन अलजेब्रा, ये भी MCQs में इम्पोर्टेंट है और क्वेश्चन भी इसका आ सकता है। उसके बाद नेक्स्ट आप लोगों ने करना है ये सिंप्लीफाई, इसके रूल देख लेने आप लोगों ने, ठीक है। जब आप वो रूल देखेंगे, रूल ऑफ अलजेब्रा, तो आपको ये समझ आ जाएगा। उसके बाद लेक्चर 10 में से के मैप करना है आप लोगों ने। उसके बाद लेक्चर 12 में से क्यून मैक्लिसी मेथड है, वो भी देख लेना है आप लोगों ने। ये वाला, ये क्यून, ये देखें फंक्शन गिवन है, बाय यूजिंग क्यून मैक्लिसी मेथड फाइंड द प्राइम इम्प्लीमेंट। ये आपने देख लेना है, काफ़ी लेंथी है, इतना लेंथी पेपर में वैसे आएगा नहीं, फिर भी आप एक दफ़ा इसको देख लेना, शायद वो पेपर में दे दे इसको भी। उसके बाद नेक्स्ट तो उसमें कुछ नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास है लेक्चर 14 आ गया, इसमें से भी हाफ हेडर और फुल हेडर, इसके नंबर ऑफ़ इनपुट कितने होते हैं, नंबर ऑफ़ आउटपुट्स कितने होते हैं, ठीक है। ये CS302 के अंदर भी आ सकता है। उसके बाद नेक्स्ट आप लोगों ने चलते जाएं नेक्स्ट लेक्चर 2021 में आ जाके इम्पोर्टेंट चीज़ें आएंगी, ये भी आप लोगों ने देख लेना है। आपको असाइनमेंट 2 आई थी CS302 की, उसके अंदर ये वाला गिवन था, मैंने आपको डिटेल से समझाया था ये किस तरह से हमने ये P1 P2 की वैल्यू निकालनी है। तो
उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है ये सारी चीज़ें आपने छोड़ देनी है। प्रैक्टिकल के लिहाज से मैं आपको बता रहा हूँ। थ्योरी के लिए तो आपने ये करनी ही करनी है। थ्योरी में लेक्चर नंबर 19 से 30 तक है ना, जो ये आपने अच्छे से डायग्राम करनी है, इनकी डायग्राम पेपर में आएंगी। उसके बाद बाकी आप लोगों ने यहाँ से जे के फ्लिप फ्लॉप देख लेना है, और ये नेक्स्ट स्टेट टेबल देख लेना आप लोगों ने, ठीक है। बाकी नेक्स्ट उसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है प्रैक्टिकल के लिहाज से। थ्योरी के लिहाज से आप लोगों ने डायग्राम करनी है अच्छे से लेक्चर नंबर 30 तक, और उसके बाद लेक्चर नंबर 39 से 45 तक हैं जो, ये भी आप लोगों ने अच्छे से कर लेने हैं। ये हमारा लास्ट लेक्चर आ गया। यहाँ से अब ऊपर की तरफ चलते हैं। यहाँ पे मेमोरी वाले जो टॉपिक है, ये आप लोगों को CS302 के हवाले से इम्पोर्टेंट है, इनको आपने अच्छे से करना है। उसके बाद ये इसके फार्मूलाज OP एम्पलीफायर के, ठीक है। इस तरह के जो फार्मूले छोटी छोटी इधर एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस गिवन है तो वो आप लोगों ने देख लेने हैं। एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन भी देख लेनी है। ये मैं आपको CS302 के हवाले से बता रहा हूँ, थ्योरी वाले सब्जेक्ट के हवाले से। और जो एक और क्वेश्चन आपको बता दूं कि बार बार स्टूडेंट पूछते हैं कि इसका जो CS302 के MCQs हमने कर लिए हैं, तो प्रैक्टिकल के MCQs कहाँ से करें। तो जो आप लोग CS302 के MCQs तैयार करेंगे, उन्हीं में से आपको उसके MCQs आएंगे प्रैक्टिकल के भी। प्रैक्टिकल में सिर्फ आपको जो होगा ना, हमारा जो गेट होगा वो होगा इलेक्ट्रॉनिक वर्क बेंच, उसके हवाले से कुछ MCQs ऐड होंगे, बाकी तकरीबन थ्योरी वाले सेम ही होंगे। तो सॉफ्टवेयर हमारा अभी तक नहीं चला, तो वीडियो हमारी कंप्लीट हो चुकी है। तो मैंने आप लोगों को लैब्स के बारे में भी बता दिया है, और जो कोई इम्पोर्टेंट पॉइंट मुझे लग रहे थे मैंने आप लोगों को नोट करवा दिया है। बाकी आप लोगों ने इसको अच्छे से कर लेना है। तो कोई चीज़ समझ ना आए तो आप लोग पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। अगर कमेंट में भी आपको समझना है तो आप लोग मुझसे व्हाट्सएप पे कॉन्टेक्ट करके तो आप लोग वहाँ पे भी मुझसे समझ सकते हैं। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। फिर अपने अच्छे से एग्ज़ाम्स की तैयारी करें। तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।